Another function of heart. Oxygen transport को 80%. Heart of another function of heart. वो आ गया पंपिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया. अनदर फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी ब्लड, हार्ट क्या हमें एक ही फंक्शन पता है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन करना. क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना. ओके, ये किसका? या पंप करना, ये किसका फंक्शन है? हार्ट का फंक्शन है. तुम्हें पता है लीवर के कितने फंक्शन है? मोर देन 300. मोर देन 300 फंक्शन है लीवर के. ओके, सो किसी का अगर, किसी पर्सन का अगर हम लोग बोले लीवर खराब हो जाए ना, तो उसकी, वो पर्सन लाइक बहुत सारे चीजों से उसको इफेक्ट होने लगेगा, बहुत सारी चीजें उसकी इफेक्टेड होने लगेगी, बहुत सारे, हर एक, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम देख ले या एक्सक्रीटरी सिस्टम देख ले, हर एक सिस्टम कहीं ना कहीं लीवर से कनेक्टेड होता है. हर एक सिस्टम, हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिक मटेरियल जमा होने लगे, कौन उसको बाहर कर, डिटॉक्सिफाई करता है? लीवर डिटॉक्सिफाई करता है. ग्रेव यार्ड बोलते हैं लीवर को. कोई भी चीज मर जाए, खराब हो जाए, तो कहाँ पे आती है? लीवर के पास आती है. ओके, तुम लोगों ने कभी बिलिरुबिन, ब्लू वडिन के बारे में सुना होगा? कहाँ पे फॉर्म होते हैं? लीवर के अंदर फॉर्म होते हैं. कभी तुम लोगों ने गॉल ब्लैडर के बारे में सुना होगा? बाइल जूस के बारे में सुना होगा? कहाँ पे होते हैं? लीवर के अंदर होते हैं. तो लीवर के जो फंक्शन है ना बेटा, मोर देन 300 है. मोर देन 300. उसको उर्दू में, हिंदी में जिगर कहते हैं. क्या कहते हैं? जिगर. ओके, सो इन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के अंदर बेटा एचबी वायरस, जो एचबीवी वायरस की वजह से होता है, ये किसको इफेक्ट करता है? लीवर को इफेक्ट करता है. ये लीवर के अंदर पूरा इंटायर होल लीवर को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है. लीवर को क्या कर देता है बेटा? डैमेज कर देता है. अगर लीवर डैमेज होता है ना, हमारे बहुत सारे सिस्टम में, हमारा बहुत सारा सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है जस्ट बिकॉज लीवर के डैमेज होने की वजह से. ओके, इसके ट्रीटमेंट में बेटा, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. बस एक अगर हम लोग दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन दे सकते हैं. इसके अंदर क्या दे सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, रिकॉम्बिनेशन खाली बताई थी कि किसे कहते हैं. दो डीएनए को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए की वैक्सीन दी जाती है किसके अंदर? हेपेटाइटिस बी के अंदर. ये एक एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ओके, पेरेंटल यानी पेरेंट से ट्रांसफर हो सकती है, या तो सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर हो सकती है. अदरवाइज ये डिजीज होने के कोई चांस नहीं है. या तो पेरेंट से ट्रांसफर हो रही, किसी के पेरेंट्स को हेपेटाइटिस बी था, बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो गया. ओके, ये पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही है, यानी मैं बोल सकती हूँ कंजेनाइटल डिजीज है, बाय बर्थ हो रही है, कंजेनाइटल डिजीज है. या तो सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होगी, या तो सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर हो रही है. ओके, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक्वायर्ड डिजीज और कंजेनाइटल डिजीज दोनों है. ओके, अगर पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही है तो कंजेनाइटल, और बाय सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर हो रही है तो एक्वायर्ड डिजीज. इसे एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ये डेथ कॉजिंग होती है. आप लोग ने एड्स के बारे में सुना है? सम लाइक दिस, वैसे ही होती है. हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडी कहते हैं. इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सेप्शनल इसमें वैक्सीन दिया जाता है. जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, वैसे इसको एचबीवी का वैक्सीन दिया जाता है. पोलियो का वैक्सीन देते हैं जैसे, ओके, बीसीजी का वैक्सीन देते हैं, वैसे एचबीवी का भी क्या दिया जाता है बेटा? वैक्सीन दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, या तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन. ओके, किसकी वजह से हो रहा है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो रहा है. ओके, दैट्स अबाउट हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी के बारे में तुम्हें इतने ही पॉइंट्स याद करने हैं. कौन कौन से पॉइंट, किसकी वजह से? नेम ऑफ द वायरस, एचबीवी वायरस. ओके, क्या दिया जाता है? कौन इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर? लीवर इफेक्टेड हो रहा है. इंटायर लीवर को ये डैमेज कर देता है. इंटायर लीवर को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है. ओके, वैक्सीन कौन सी दी जाती है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन. कैसे ट्रांसफर होती है? पेरेंट के थ्रू या तो सेक्सुअली रूट के थ्रू ट्रांसफर होगी. बेटा इट इज अबाउट हेपेटाइटिस बी. इतना समझ में आया हेपेटाइटिस बी के बारे में. ओके, डेंगू. डेंगू जो कि डेंगी है, ये छोटा सा ही है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उतना ही देखेंगे. डेंगी जो कि अरबो वायरस की वजह से फैलता है.
कौन से वायरस की वजह से फैलता है? अरबो वायरस की वजह से फैलता है। ओके, इसकी वेक्टर होती है फीमेल मॉस्किटो एडेक्स। किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की। हम लोग ने मॉस्किटो से पहले डिजीज देखे मलेरिया। ओके, मॉस्किटो से पहली डिजीज कौन सी देखे? मलेरिया। मॉस्किटो की वजह से होने वाली दूसरी डिजीज डेंगू। मॉस्किटो की वजह से दूसरी डिजीज डेंगू, जो कौन से मॉस्किटो से फैल रही है? फीमेल मॉस्किटो एडेस। ओके बेटा, ये डिजीज में प्लेटलेट की काउंट क्या होती है? बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है। मतलब अपनी ही क्लासेस में एक लड़की थी, सर ने अभी कभी आप लोगों को बताएंगे, उसकी डेथ भी हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ उसके प्लेटलेट डिक्रीज हो गए थे। बेटा कैसा होता है ना, प्लेटलेट्स कैसे डिक्रीज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मॉर्निंग में चेक किया तो 2 लाख प्लेटलेट्स थे। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट बाद चेक कर रही हूँ ना, तो 1 लाख हो जाएंगे। पर सेकेंड डिक्रीज होते हैं। थ्रोम्बोसाइट सेल के बारे में आपने सुना होगा, थ्रोम्बोसाइट सेल। ओके, वो काम करना, उसमें फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। तुम्हें पता है ना, थ्रोम्बोसाइट 1 होता है, वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोसाइट 2 में, तो वहां पे वो कन्वर्जन तुम लोग ने फैक्टर पढ़े होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो वहां पे काम करना क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, और उसके अंदर प्लेटलेट की काउंट बहुत जल्दी, बहुत फास्टली क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, जब बेटा प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्मली देख करके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ना बारीक बारीक रेड कलर के दाने आने लगेंगे, हाथ में, नेक के एरिया में, मोस्टली हैंड्स में, और नेक के एरिया में क्या आने लगेंगे? पूरे इंटायर नेक के एरिया में क्या आने लगेंगे? दाने आने लगेंगे, एकदम बारीक बारीक। और वो दाने विजिबल नहीं होंगे, वो स्किन के अंदर ही रहेंगे, वो डोमिनेंट नहीं होंगे। ऐसे एक दाने आते हैं तो वो स्किन के बाहर आते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, वो दिखते हैं, वो दाने हैं। ओके, जो लेकिन वो पैचेस आएगा ना, वो स्किन के अंदर रहेगा, लेकिन रेड रेड कलर के डॉट होंगे, पूरे रेड रेड कलर के डॉट होंगे, हैंड्स में आएंगे, नेक के रीजन में आएंगे। सो ये किसके सिम्टम्स होते हैं कि प्लेटलेट्स की काउंट अभी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसे में वोमिटिंग बहुत ज्यादा होगी, उल्टी बहुत ज्यादा होगी, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, लेकिन वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो जा रही है। किसमें होता है बेटा? डेंगू में होता है। प्लेटलेट्स काउंट होना बहुत ज्यादा वो होता है। ऐसे कंडीशन में क्या खाना चाहिए? फ्रूट का कंजम्पशन करना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। कौन सा फ्रूट? केवी, पता है केवी फ्रूट के बारे में? वो प्लेटलेट्स के काउंट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स के काउंट उससे बढ़ने लगते हैं। केवी खाने का, एप्पल खाने का, और संतरे का छिलका खाने का। नहीं, लिटरली उससे भी प्लेटलेट्स के काउंट, जब बहुत सीवियर केस होता है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है खाने के लिए, तो उससे भी प्लेटलेट्स के काउंट क्या होते हैं? इंक्रीज होने लगते हैं। दैट्स अबाउट डेंगू। इतना समझ में आया? इतना। लास्ट देख के लेते हो, एलिफेंटासिस। यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अच्छा, उतने डिजीज में कोई डाउट है? निमोनिया में कोई डाउट है? एक बार देखो, निमोनिया में कोई डाउट है? प्लेग में इजी था, प्लेग इजी था। नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो प्लेग फैला रहा है? yersinia pestis। ओके, एसटीडी डिजीज का नाम बोलो? हेपेटाइटिस बी। ओके, अरबो वायरस कौन सी डिजीज फैलाता है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एलिफेंटासिस, अनदर नेम इज फिलेरियासिस। एलिफेंटासिस, अनदर नेम इज फिलेरियासिस। देखो बेटा, थर्ड डिजीज है जो कि मॉस्किटो की वजह से फैल रही है। तीसरी डिजीज जो कि एक मच्छरनी की वजह से फैल रही है, मॉस्किटो की वजह से फैल रही है, जिसका नाम है क्यूलेक्स। क्या नाम है? क्यूलेक्स। ओके, सो एक क्यूलेक्स स्पेशीज है मॉस्किटो की, क्यूलेक्स मॉस्किटो की स्पेशीज है जो क्या फैलाती है? फिलेरियासिस फैलाती है। बेटा फिलेरियासिस क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर एक बैक्टीरिया हेलमिंथीज होता है। हेलमिंथीज यानी वर्म होता है। क्या होता है? वर्म। हेलमिंथीज होता है बेटा, जिसका नाम है बुचिकोरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या नाम है? बुचिकोरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या नाम है बोलो? बुचेरिया, और एक और है बुचिकोरिया। इसके 3 नाम है बेटा, इसके 3 नाम है। बुचेरिया मलाय, ओके, अनदर नेम बुचेरिया मलाय, बुचिकोरिया ब्रैंकॉफ्टी, बुचिकोरिया ब्रैंकॉफ्टी। ओके, तो ये क्या? ये हेलमिंथीज है। इट इज अ हेलमिंथीज। ये क्या है बेटा?
ये एक हेलमेंथीज है। हेलमेंथीज यानी ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स, ये वुचिकोरिया ब्रैंकॉफ्टी जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, स्किन के अंदर आता है, ये ब्लड वेसल्स में नहीं रुकता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। ओके, हमारी स्किन की लेयर बेटा कुछ ऐसी होती है। ये फर्स्ट लेयर में स्क्वेमस बता रही हूँ। फर्स्ट लेयर क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियल, राइट। उसके जस्ट नीचे एरियुलार टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलार टिश्यू के बारे में आप लोग ने पढ़ोगे। उसके जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू आता है। ऐसा क्यों गंदा सा मुंह बना के देख रहे हो तुम लोग? एडिपोज एरियुलार टिश्यू के बारे में सुने हो ना? ओके, एरियुलार टिश्यू, उसके नीचे जस्ट एडिपोज टिश्यू। बेटा एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है जो कि फैट के ड्रॉपलेट को कंज्यूम करती है। ओके, अब बेटा इसके जस्ट इसके नीचे ब्लड वेसल्स आते हैं। इसके नीचे क्या आते हैं? ब्लड वेसल्स आते हैं। सबका ध्यान इधर पे होगा बेटा, यहाँ पे क्या आएंगे? ब्लड वेसल्स आएंगे। अब ये क्या होता है? ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे ही बाइट करी तो ये वॉर्म जो रहते हैं ना, यहाँ पे जो एरियोलार टिश्यू है, सम वॉर्म एरियोलार टिश्यू के पास, और सम वॉर्म कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लड वेसल्स में। मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ वॉर्म कहाँ पे रह जाते हैं? एरियोलार टिश्यू के अंदर, और कुछ वॉर्म ब्लड वेसल्स के अंदर आ गए। यहाँ पे कुछ वॉर्म कहाँ पे आ गए? ब्लड वेसल्स में। जो वॉर्म ब्लड वेसल्स में आए हैं वो ब्लड वेसल्स में से निकल कर लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। लिम्स के बारे में आपने पढ़ोगे तो कहाँ पे आए? लिम्स के पास आए, लिम्स के पास। अब ये यहाँ से निकल के लिम्फेटिक ऑर्गन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन क्या क्या होता है बेटा? हाँ राइट, जैसे कि टॉन्सिल एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, तो ऐसे ये लिम्फेटिक ऑर्गन के पास जाएंगे। और लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या होना स्टार्ट हो जाती है? स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या करता है? स्लोली डेवलपिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है। किसके अंदर? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। किसके अंदर? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर और लिम्फेटिक नोड्स के अंदर ये स्वेलिंग करना, इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर देता है। ये वॉर्म क्या, हेलमेंथीज क्या करता है? वॉर्म क्या करता है? इसके अंदर इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर देता है। किसके अंदर? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ज्यादातर ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? लोअर लिम्ब पे इफेक्ट करता है। कहाँ पे इफेक्ट करता है? लोअर लिम्ब पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल किसी के लिम्फेटिक एक ऑर्गन लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा टॉन्सिल ग्लैंड होता है, ये यहाँ पे टॉन्सिल ग्लैंड या लोअर लिम्ब के कोई भी एक टॉन्सिल, कोई भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन पे क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। अब ये लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या करेगा? स्वेलिंग स्टार्ट कर देगा। लिम्फेटिक ऑर्गन में स्वेलिंग स्टार्ट कर देगा। स्वेल करते करते इतना कर देता है, तो उसका फॉर एग्जांपल किसी के एक हाथ में स्वेलिंग हो गई, किसी के एक हाथ में फ्लेरियासिस हो गया, किसी के वन हैंड में फ्लेरियासिस हो गया, किसी के एक लेग में फ्लेरियासिस हो गया। वो लेग सूज कर ऐसा दिखने लगता है जैसे लगता है कोई एलिफेंट का पैर हो। इसीलिए डिजीज को क्या कहते हैं? एलिफेंटासिस। क्या कहते हैं बेटा? एलिफेंटासिस। और इट इज वेरी पेनफुल। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत कॉमन डिजीज है। तुम्हें पता है अगर तुम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे ना, 5 में से 1 केस फ्लेरियासिस का देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर ये लोअर लिम्ब पे इफेक्टेड करते हैं। अगर किसी, और ये ज्यादातर मेल में देखने के लिए मिलते हैं डिजीज। अगर किसी मेल में फ्लेरियासिस डिजीज लोअर लिम्ब पे इफेक्ट कर रहा है तो वो मेल कभी जल्दी फादर नहीं बन पाएगा। जस्ट बिकॉज वो क्या करता है? जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक स्कॉटम एंड टेस्टिस। स्कॉटम एंड टेस्टिस पे इफेक्ट करेगा, लोअर लिम्ब पे इफेक्ट करेगा। बहुत ही ज्यादा पेनफुल डिजीज होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल। किसी एक पर्सन है जिसका लेग इतना ज्यादा मोटा है और उसके ऊपर एक मक्खी भी आके बैठेगी, उसे लगेगा कोई पहाड़ आके बैठा है। इतना ज्यादा पेनफुल डिजीज होता है। तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करता है। ओके, सर्जरी नहीं होती है ये केस में, बिल्कुल नहीं होती है। धीरे धीरे करके उसके पूरे पैर में, मतलब काई जैसा पूरे पैर में लगने लगता है, पूरा ऑर्गन धीरे धीरे करके खराब होने लगता है। ओके, और ये डिजीज धीरे धीरे करके फैलने लगती है, पूरी इंटायर ऊपर लोअर लिम्ब से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके अपर लिम्ब की तरफ बढ़ने लगती है। ये नेक के रीजन में होगा तो नेक को इतना ज्यादा स्वेल कर देगा, नेक को इतना ज्यादा स्वेल कर देगा। लेकिन ये मेनली मेंस में देखने के लिए मिलता है, लड़कों मेंस में देखने के लिए मिलता है। और लोअर लिम्ब पे ज्यादा इफेक्ट करता है, जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक स्कॉटम एंड टेस्टिस। ऐसे में फादर नहीं बन पाते हैं।
अगर बिफोर मैरिज अगर फिलेरियासिस हो जाता है, शादी से पहले अगर फिलेरियासिस हो गया, अब कोई ऐसा इंसान जिसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, अब वो बोले मैं बाप नहीं बन पाऊंगा, हाँ तो ठीक है ना, ओके। लेकिन कोई अनमेरिड बिफोर मैरिड अगर फिलेरियासिस हो जाती है, बिफोर मैरिज अगर फिलेरियासिस हो जाती है, सो वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते ऐसे पेरेंट्स, ओके। ये किसकी वजह से होते हैं बेटा? मॉस्किटो के काटने, एक मच्छर के काटने की वजह से कितनी घातक बीमारी हो रही है, कितना, हाँ कितना, हाँ ट्रीटमेंट है बट नहीं 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 ये बहुत पेनफुल डिजीज है। देखो अगर हम लोग को सुन भी करना होता है ना बॉडी के ऑर्गन को अगर हमें सुन भी करना है, लाइक एकदम उसका नर्वस सिस्टम स्टॉप करना, पता है ना सुन कैसे करते हैं, तो इंजेक्शन देना पड़ता है ना, राइट, इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इंजेक्शन लगाने में भी जो पेन होगा ना, पेशेंट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो डॉक्टर ऐसे कंडीशन में सर्जरी करता ही नहीं है। मेडिसिन के तौर मेडिसिनल ट्रीटमेंट देता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है इसका, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। दैट्स व्हाई बेटा, दैट्स व्हाई मॉस्किटो के ऊपर देखो गली गली अगर ऐसे चौल वगैरह में धुएं वाला आता है मच्छर को भगाने के लिए, हमें लगता है उसके पीछे भागो, वो बहुत ज्यादा, अगर वो नहीं, देखो अगर हमारे एरिया में मॉस्किटो बढ़ने लगे ना, तो कौन सा मच्छर कब रात में आके काट के जा रहा है, कौन सी बीमारी हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा, और इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। सो इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है? मॉस्किटो के बाइटिंग करने से अवॉइड, मतलब मच्छर के काटने से बचो, नेट यूज करो, मॉस्किटो के काटने से नेट जाली होती है ना, वो यूज करो, ओके।